पुराने गांव के एक किनारे पर एक टूटी फूटी हवेली थी जिसके अंदर कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे वहां जो भी गया वह वापस नहीं आया। गांव वाले उस हवेली को भूतों का घर कहते थे। कहते थे कि हवेली में एक गोल कमरा है जिसमें कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, सिर्फ एक दीवार पर बना लाल निशान है जो हर अमावस्या की रात खुद से चमकने लगता है। एक दिन गांव में एक लड़का आया, नाम था देव, जो शहर से भाग कर आया था और वहां अकेले रहना चाहता था। देव को रहस्यों से प्यार था। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो वह बोला, मैं वहां रहूंगा। गांव वालों ने बहुत रोका लेकिन देव जिद पर अड़ा रहा और एक रात अपने झोले में रोटियां और एक लालटेन लेकर हवेली के अंदर चला गया। हवेली में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा नहीं थी पर दीवारें सांस लेती सी लग रही थीं। देव धीरे धीरे चलता गया। उसे हर कोने में कुछ न कुछ अजीब लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। फिर उसे एक सीढ़ी दिखी जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। उसने सोचा शायद वहीं होगा वह गोल कमरा। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरता गया। सीढ़ियां खत्म हुई तो एक बंद दरवाजा मिला। दरवाजे पर कोई ताला नहीं था लेकिन उस पर वही लाल निशान बना था जो गांव वाले बताते थे। उसने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया तो वह खुद ही खुल गया। अंदर गोल कमरा था, एकदम गोल, न कोई खिड़की न कोई रोशनी, सिर्फ बीच में एक मिट्टी का घड़ा रखा था। घड़े पर सफेद कपड़ा बंधा था और उस पर लाल धागा लिपटा था। देव को लगा जैसे कोई पूजा की गई हो। उसने कपड़ा हटाया और झांक कर देखा तो घड़े के अंदर एक पुराना काला पर्स पड़ा था। देव ने पर्स निकाला और खोला तो उसके अंदर एक पुराना फोटो था जिसमें एक बच्चा खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा मिटा हुआ था और उस फोटो के पीछे लिखा था, जो इसे देखेगा वो खुद को भूल जाएगा। देव ने जैसे ही ये पढ़ा उसे चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर अचानक कमरे की दीवारें घूमने लगीं और उसी दीवार पर बना लाल निशान चमकने लगा। आग की तरह फिर उस निशान से धीरे धीरे एक परछाई निकली और सीधा देव के पास आई। वह परछाई देव के बहुत पास जाकर बोली, तू वही है जिसकी मुझे तलाश थी। और फिर एक झटके में देव गायब हो गया। अगली सुबह गांव वाले जब खेतों की ओर गए तो देखा कि हवेली की छत पर एक फोटो लटक रही थी जिसमें वही बच्चा खड़ा था जिसका चेहरा पहले मिटा हुआ था लेकिन अब साफ दिख रहा था, और चेहरा था देव का।